चलो रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहेंगी रिंकू जी फाइनली बिग बॉस 17 में चली गई है, लोगों को उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा लग रहा है। आपको अब तक उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? भाई मेरी अनमोल रतन रिंकू धवन, आई एम वेरी हैप्पी दैट फर्स्टली शी इज पार्ट ऑफ सच अ बिग प्लेटफॉर्म। उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली आफ्टर 30 years ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री, तो इट्स कमेंडेबल। हाई टाइम दैट शी शुड हैव एक्सप्लोर्ड दिस प्लेटफॉर्म एंड बीन ऑन दिस शो इसके पहले। बट ठीक है, हर चीज़ का एक सही समय होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और वो 17 का खतरा में अगर आई है इस बार, तो मुझे लगता है कि वो उनकी पूरी कोशिश होगी टू अपनी पूरी पर्सनालिटी दिखाने अपनी ऑडियंस को कि वो एक्चुअली क्या है। और काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि वो शायद स्लो खेल रही है या सोच समझ के खेल रही है। तो आई थिंक शी इज गोइंग टू बी एन अंडरडॉग, क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो अपना स्टैंड लेंगी। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस डज टू यू, कि आपको पता होता है कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। तो आई थिंक शी इज डूइंग प्रीटी वेल। जब इतने सालों बाद वो ब्रेक ली थी, मतलब सामने नहीं आ रही थी पर्दे के सामने, लेकिन जब उनको बिग बॉस से ऑफर आया तो आपका क्या रिएक्शन था और उनका क्या रिएक्शन था? तो मुझे तो बहुत लास्ट में पता चला कि वो जा रही है, क्योंकि उनका भी आई थिंक जाने के एक हफ्ता 8 दिन पहले ही शायद वो फाइनल हुई थी। एंड बिकॉज शी इज सो ऑनेस्ट कि उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि वो ये शो कर रही है, बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि किसी को बताना नहीं। तो इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। अनुभव सिंह बस्सी का शो है, किसी को मत बताना। उसको रिंकू दीदी ने लगता है बहुत सीरियसली ले लिया, और उन्होंने एक्चुअली किसी को नहीं बताया। So I reached out to her when I got to know. So from that मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि यार देखो कितनी ऑनेस्ट है बंदी। तो जो इंसान इतना ऑनेस्ट होता है उसके साथ लाइफ में कभी कुछ बुरा होगा नहीं, और बुरा होगा भी तो गॉड उसे और यूनिवर्स उसे इतनी स्ट्रेंथ देगा कि वो वहां से बाउंस बैक कर लेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रिंकू दीदी इज गोइंग टू डू व्हेन द टाइम कम्स। वैसे तो अभी एक ही वीक हुआ है बिग बॉस शुरू हुए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो रियल लाइफ में है वो उधर भी वो प्रेजेंट कर रही है, या फिर कुछ चेंजेस हो रहा है उनमें बिग बॉस से लेकर? नहीं, आई थिंक वो कहीं ना कुछ भी, क्योंकि वो जाते जाते एक बोली थी कि अगर मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, लेकिन अगर उधर की वजह से मुझे चेंज होना पड़ा तो मैं होंगी। यस। सो जितना मैंने अभी तक देखा है, मुझे नहीं लगता कि घर में किसी को भी देख के रिंकू दीदी या तो इनसिक्योर फील कर रही हैं, या उनको लग रहा है कि उनको अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, या वो इन्फ्लुएंस हो रही है किसी के गेम प्ले से कि यार ये इतना कर रहा है मुझे भी करना चाहिए। नो, शी इज़ नॉट डूइंग दैट। शी इज़ डूइंग जस्ट व्हाट नीड्स टू बी डन। शी इज़ शोकेसिंग हर एक्सपीरियंस, हर एंड्योरेंस, हर नॉलेज एंड हर वे ऑफ रनिंग द हाउस। जो मैं देख रही हूँ वो इन्वॉल्व हो रही है घर के कामों में। सिर्फ झगड़ा करने से ही बिग बॉस का विनर बन जाना या गेम में आगे जाना, दिस इज नॉट द ओनली वे। एक घर को खड़ा करने के लिए काफ़ी पिलर्स होते हैं, और रिंकू दीदी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है और आगे भी रहेंगी। ये लोगों को जब गेम और आगे जाएगी तब पता चलेगा। जैसे कि आपने पिलर की बात की, तो आपको क्या लग रहा है कि अब तक इस वीक में रिंकू दीदी का कौन पिलर बन रहा है, कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है, या फिर कौन उनके कॉम्पिटिटर्स है? देखो, कॉम्पिटिटर्स तो सब है, जो उनके सपोर्टर्स है ना इस वक्त, वो भी उनके कॉम्पिटिटर्स ही है इवेंचुअली। बट क्या हो रहा है ना, जब लाइक माइंडेड लोग एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, तब उनको गेम की ट्रू स्पिरिट पता होती है। तो अगर वो आज रिंकू दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कल अगर ज़रूरत पड़े तो वो नॉमिनेट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज दैट्स द वे यू प्ले द गेम। लेकिन अब अगर देखा जाए फिलहाल तो दिमाग के रूम में जो है, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे रिंकू दीदी के फेवर में हैं। और अगर सेव करने की अपॉर्चुनिटी भी अभी आई थी लास्ट टास्क में, नॉमिनेशंस में, तो सबने रिंकू दीदी का नाम लिया था। तो मुझे ऐसे लगा वाह यार, लोग लड़ झगड़ के या रिश्ते बना के अपने आप को शायद सेव कर रहे हैं, या उनके रिश्ते जो बन रहे हैं वो लोग उन्हें सेव कर रहे हैं। रिंकू दीदी तो सोलो खेल रही हैं। शी इज जस्ट लेंडिंग हर शोल्डर, हर एक्सपीरियंस एंड हर ओपिनियंस टू पीपल व्हेन दे आस्क यू। और ये बहुत अच्छा साइन था कि शी इज गेन सपोर्ट, दैट द होल टीम वांटेड टू सेव हर, द होल रूम ऑफ दिमाग वांटेड टू सेव हर। अपार्ट फ्रॉम रिंकू दीदी, आपका कौन और फेवरेट कंटेस्टेंट? मुझे ऑफ कोर्स विक्की अंकिता बहुत पसंद है, बिकॉज वो बहुत इन्वॉल्व है गेम के अंदर और पूरी तरह घुस गए हैं, और उनकी सारे जो फ्लेवर्स हैं, एज अ कपल बोलो, एज इंडिविजुअली बोलो, वो सारे दिख रहे हैं और बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है उनको देख के। मुनव्वर आई रियली लाइक, क्योंकि
बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है मुनव्वर। एक तो शब्दों का जो उनका खेल है, मैं वहीं से उनके साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी ये जो काफिया वो करते हैं इसका शौक मुझे भी बहुत है। तो मज़ा आ रहा है उनको देख के बहुत। थोड़ा बीच में मुझे लग रहा था कि वो बहुत इमोशनल जोन में जा रहे हैं, बट आई कैन सी दैट नो, ही इज ओवरकमिंग जो भी उनका मेंटल स्टेटस होगा, और वो अब गेम में पूरी तरह आ रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है जैसे कि बिग बॉस OTT 2 देखा गया था, काफ़ी एंटरटेनिंग था, उसमें हर चीज़ हुआ था। एज़ कम्पेयर टू OTT 2, आपको ऐसा लग रहा है कि इधर भी एंटरटेन होगा वैसा जैसा हुआ था पहले? ऑफ कोर्स, एक तो मुझे लगता है किसी भी दो चीज़ के अंदर जो ये हम ना चाहते हुए भी जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू टेक एवरी प्रोजेक्ट Yes. एज अ डिफरेंट फ्लेवर, क्योंकि लोग अलग हैं। अगर सेम चीज़ आप देखोगे तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। आपको खुद, अब अभिषेक को हम देख रहे हैं तो हमको यही लग रहा है ना कि वो देखा दिखाया रटा रटाया कर रहा है। Yes. तो हमको भी वो दिखता है वो। सो इट्स अ नाइस थिंग दैट 17 अलग टाइप के लोग आए हैं घर के अंदर और अपना अपना फ्लेवर दे रहे हैं, तो मजा आ रहा है। और मुझे लगता है फर्स्ट वीक में ही काफी ड्रामा, काफी मुद्दे और काफी सारी चीजें ऐसी आ गई थी जो शायद कहीं ना कहीं वीकेंड के वार पे भी एड्रेस नहीं की जा सकी, क्योंकि इतना कंटेंट था। Yes. तो मुझे लगता है पहली बार ऐसे हुआ कि फर्स्ट वीक के अंदर उनको इतना कंटेंट मिल गया। तो ये कहीं भी स्लो नहीं जा रहा सीजन 17, एंड पीपल विल ग्रो ऑन यू, दीज कंटेस्टेंट्स विल ग्रो ऑन यू, बिकॉज सबके रियल साइड्स अब दिख रहे हैं। जो पहले 2-3 दिन में शांत भी थे, तो वो अभी भी आ रहे हैं सामने। अभिषेक का परफॉर्मेंस आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि OTT 2 के तो रनर अप थे, नहीं जीत पाए, लेकिन अब वो फिर से OTT 17 में है, तो आपको क्या कैसा लग रहा है? आई थिंक अभिषेक को थोड़ा और लेटर ऑन आना चाहिए था इस गेम में। ही वाज नॉट रेडी फॉर दिस, Yes. बिकॉज वो अपना, उनका कोई बैलेंस ही नहीं है। हैंड फुट माउथ कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ उनका है ही नहीं। दिल दिमाग दम सब फैल फैल के बिखर बिखर के आ रहा है बाहर, और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो उनके अंदर थोड़ा भी संयम है फॉर एनीथिंग। ही इज लूजिंग हिज कूल ऑन एवरीथिंग। सो क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लगता है बहुत हाई हो गए उनके, तो या तो उनको मेडिटेट करना चाहिए, वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग फॉर हिम, बिकॉज ही इज गोइंग वे आउट ऑफ लाइन एंड वेरी अग्रेसिव इवन टुवर्ड्स ईशा। मुझे भी देख के कई बार डर लगता है कि ठीक है, ताली दो हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिस वजह से दोनों के बीच में इतनी फ्रिक्शन आ रही है, बट ही इज वेरी अग्रेसिव। यार ऐसा कह सकते हैं कि OTT 2 में वो थोड़े ठीक शांत थे, तो 17 17 में में मैंने उनको देखा ही नहीं। मुझे आई डोंट रिमेम्बर। मेरे लिए अभिषेक इज अ न्यू फेस इन सीजन 17। हालांकि मैंने सब बिग बॉस देखे, लेकिन फिर भी आई एम सरप्राइज कि मुझे नहीं आए थे क्या ये बिग बॉस OTT में थे, है ना? सॉरी, बट कीपिंग दैट असाइड, आई डोंट नो दैट पार्ट ऑफ हिम, बट हियर आल्सो जितने अग्रेसिव वो है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और उनके लिए अच्छा नहीं होगा, यू नो, बिकॉज इतने अग्रेशन के साथ कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। जैसे कि OTT 2 में वो बना था, एक इतिहास रचा गया था कि एल्विश यादव जीते थे वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद, और वो आप पिछली बार आपने उनके ऊपर बोला भी था, उसके बाद आपको थ्रेड्स आने लगे, ट्रोल करने लगे आपको लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत डिस्टर्बिंग था ये, क्योंकि मैं 18 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और मैंने कभी भी अपनी ओपिनियन बिना मांगे नहीं दी। मैंने कभी भी ऐसे लाइव स्ट्रीम करके या किसी के ऊपर कुछ भी, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को कॉल आउट करके मैंने कभी भी किसी भी सिचुएशन में से अपने आप को नहीं डाला है। यहाँ मुझसे सवाल किया गया था और मुझे जो लगा वो मैंने बोला, लेकिन उसके बाद जो एल्विश आर्मी के जो लोग हैं, पता नहीं कौन है ये लोग, और पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को कि ये किसी को भी धमका सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, मैं डर गई थी। मेरे मम्मी पापा मेरे इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स को देख के डर गए थे कि अशिता ये क्या हो गया है, क्योंकि लोगों ने मुझे सिर्फ प्यार ही दिया है आज तक। इतना वार, वो भी गालियों का, गंदी गंदी गालियाँ। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं एक एक को इंडिविजुअली जाके ब्लॉक करूँ, रिपोर्ट करूँ इंस्टाग्राम पे, जो मैंने किया भी, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा यार। मतलब दिस इज अ वॉर दैट आई थिंक नीड्स टू बी फॉट इन द राइट स्पिरिट। यू कैन नॉट कॉल आउट एंड अब्यूज पीपल जस्ट बिकॉज वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं व्हेन आस्क्ड। आप नहीं धमकी दे सकते हो, ये गलत है। सो मुझे लगता है इसके लिए स्टैंड लेना, इसके लिए आवाज़ उठाना, ज़रूरत पड़े तो कंप्लेन भी फाइल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन यू आर आस्किंग मी, सो आई एम टेलिंग यू दैट दिस वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। तो आप अब तक किसी के ऊपर ऐसे केस फाइल नहीं किया है ना, और पुलिस जाकर कि ऐसे मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं ना? नहीं, अभी तक नहीं। मुझे आई डोंट नो, दिस इज वेरी न्यू टू मी।
तो मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है कि इसके साथ कैसे डील किया जाए। तो I just want to request this entire so-called army that guys please chillax, calm down. हम डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें 1947 में मिल गई थी, तो ये फ्रीडम आप हमसे नहीं छीन सकते। वी विल स्पीक इफ वी आर आस्क्ड। आई एम एन एक्टर, आपकी नज़र में मैं कुछ नहीं होंगी, आपकी नज़र में एल्विश यादव की कार का नंबर मुझसे ज़्यादा पॉपुलर होगा, लेकिन मैंने अपनी जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की है, जितना भी फेम हासिल किया है, वो अपनी मेहनत से किया है, अपने काम से किया है, बिकॉज यही एक एक्टर का काम है, अपना हुनर दर्शाना, ये धमकियाँ और ये गुंडागर्दी नहीं। तो प्लीज़ आप एल्विश यादव की आर्मी हो तो मैं भी दबंग धवन, बैक ऑफ। ऐसा कहा जा रहा है कि लोग, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि आप उनको सॉरी भी बोल दी हो। लोग पता नहीं कौन सा वीडियो है ये, कौन वायरल कर रहा है, मैंने आज तक सॉरी नहीं बोला उनको। मैंने कोई स्टोरी देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था अरे अरे वो सॉरी बोल रही है, मैंने उसको सिर्फ ब्लाइंड आई दिया क्योंकि मुझे लगता है ये बच्चे होंगे, शायद इनको शायद नहीं पता होगा ये क्या कर रहे हैं। यू नो दे आर जस्ट फॉलोइंग वन, यू नो एक भागता है उसके पीछे 50 भागते हैं, ये शायद वो है। आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ब्लाइंड आई, बट अगेन सिंस यू हैव ब्रॉट इट अप, आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी अपॉलॉजी। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो गंदी भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं प्लीज़ मत करिए। हम फैमिली वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, दोस्त हैं, सर्कल है, इंडस्ट्री में नाम है, प्लीज़ ये गालियाँ मत दीजिए प्लीज़। मेरे से मेरा ओपिनियन मांगा था, मैंने वो ही दिया, वो भी बहुत प्यार से। सो प्लीज़ डोंट अब्यूज़। अगर बात करें पर्सनली, नॉट बिग बॉस, मतलब पर्सनली एल्विश के बारे में आप क्या सोचती हैं? पर्सनली एल्विश आई थिंक मैंने जितना उनको देखा है बिग बॉस में ही देखा है, मुझे अच्छे लगे थे वो। ही वॉज फनी, ही हैड हिज साइड वेयर, बहुत एक आम आदमी का, एक बहुत ऑनेस्ट इंसान जो होता है, मैंने वो भी देखा उनके अंदर। बस ये डेटाबेस ने ना ओवर पावर कर दिया है एल्विश को, तो मुझे लगता है एल्विश, ये तो वही बात होगी भाई, चाय से ज़्यादा केटली गर्म है। तो प्लीज़ जस्ट फिगर योर शिट आउट एंड टेल योर पीपल कि आपकी अच्छाई एक्चुअली खत्म हो रही है आपकी आर्मी की वजह से। सो कर लो इसको कंट्रोल, वरना आर्मी के पास गन होगी लेकिन बंदूक के अंदर गोली नहीं होगी चलाने के लिए, तो क्या करोगे? टाइट टाइट फिश फिश फिश। और लास्ट मैसेज रिंकू दीदी के फैंस के लिए, क्योंकि आपके थ्रू उनको मैसेज मिलने वाला है। यस, रिंकू दीदी के सारे फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगी दैट शी इज़ एक्चुअली लाइक आई कॉल माई सेल्फ दबंग धवन, तो वो दबंगी कहीं उन्हीं से सीखी है मैंने। सो बी रेस्ट अश्योर्ड एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलेगा, सारा ड्रामा, सारे एलिमेंट्स और सारे फ्लेवर्स आपको चखाए जाएंगे, क्योंकि जो धवन परिवार है वो पंजाबी है और साडी रिंकू कभी पीछे नहीं हटने वाली, तो ये पंजाबी तड़का आपको जरूर दिखेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आप जब इतना बवाल मचाओ तो रिंकू दीदी कितना मचाएगी? मैं कहाँ बवाल मचा रही हूँ यार, मैं तो दिल से बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। बोलने का